कौन कहता है कि मुट्ठी भी नीज के क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए आपको बड़े बड़े क्रांतिकारी नारे लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी कभी छोटी छोटी मान्यताओं पे जोर से प्रहार किया जाए तो भी बदलाव आता है, तो भी क्रांति आता है। इसका ही परिचय हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने दिया था बिरसा मुंडा विद्रोह में, जिसको हम आदिवासी विद्रोह कहते हैं। सन 1895 से लेकर 1900 के बीच में उन्होंने भीषण विद्रोह किया था। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टूर्स एंड क्यूजिन्स। आज मैं लाया हूँ स्वतंत्रता सेनानी पार्क साहब बिरसा मुंडा मेमोरियल म्यूजियम रांची का विस्तार यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। पहले यात्रा करेंगे, फिर बताएंगे आगे की कहानी, बिरसा मुंडा की कहानी मेरी। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking... You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Please say anything. आदिवासियों के लिए भगवान, हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड के लिए एक महान व्यक्तित्व। इनका जन्म 1875 में उलीहातू खूंटी जिला में हुआ। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कर्मी हातू था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सलगा गांव में हुई, जो इनके मौसी के ससुराल था। पहले यह इनका बचपन इनके ननिहाल में गुजरा। जब इनकी मौसी की शादी हुई तो बिरसा मुंडा को वो अपने साथ अपने ससुराल ले गई, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और बचपन में वो काफ़ी मेधावी और तेज तरार चालाक बालक थे, इसीलिए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा जाना पड़ा, जहां जेल चर्च के अंतर्गत एक मिशनरी स्कूल था। उस स्कूल में दाखिला या नामांकन लेने के लिए अंग्रेज़ों का एक शर्त था कि आपको ईसाई धर्म अपनाना होगा, इब्राहिम धर्म के अंदर आना होगा। इब्राहिम धर्म की कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल बिरसा मुंडा के बारे में। तो जब वो अंग्रेज़ों के बीच बचपन में रहने लगे तो उन्हें बोध हुआ कि किस तरीके से अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण
कर रहे हैं, मतलब जल जंगल जमीन और अस्तित्व के बदले में बाइबल थमा रहे हैं। इस चीज़ का बोध होने के बाद बिरसा मुंडा के रगों में तो जैसे उफान आ गया और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें बरतानी हुकूमत वाले विद्यालय में नहीं पढ़ना है। उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और वो जब उलीहातू की तरफ आ रहे थे, रांची की तरफ आ रहे थे, तो पहाड़ियों के बीच उनका सामना और मुलाकात हुआ वैष्णव गुरु आनंद पांडा से। आनंद पांडा से मुलाकात होने के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में समझा और उन्हें आभास हो गया कि आदिवासियों के लिए वैष्णव धर्म सबसे बेहतरीन है। और इसी दौरान उन्होंने आंदोलन लड़ा और उन्होंने ठान लिया, प्रण ले लिया, अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंकना है। जैसे ही उन्होंने प्रण लिया, अंग्रेज़ों को मानो इसका पूर्वालोकन हो गया और उन्होंने सन 1888 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया, जिसके तहत आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई और उन्हें समझो रोड पे ला दिया गया, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया। और इसके विरुद्ध बिरसा मुंडा ने एक उलगान किया, जिसमें आदिवासियों को एकत्रित करके उन्हें सामाजिक रूप से दृढ़ किया, उन्हें राजनीतिक रूप से दृढ़ किया, उन्हें नेतृत्व सिखाया और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया। इसके बाद उन्होंने एक भीषण आंदोलन किया 1895 से लेकर 1900 में। इसी दौरान 1895 में उन्हें अंग्रेज़ों ने प्रपंच करके गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हजारीबाग के जेल में बंद कर लिया गया। उस हजारीबाग के जेल से वो 2 साल बाद छूट गए। 2 साल बाद छूटने के बाद वो वापस आए और अपने आंदोलन को तेज किया और अंततः उन्हें अंग्रेज़ों ने इसी जेल में बंद कर दिया सन 1900 में। और जब वो आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान भारत में, झारखंड में एक महामारी फैली, हैजा। उस महामारी के खिलाफ उन्होंने आदिवासियों को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और आदिवासियों को उस महामारी से बचाया। और उस ज़माने में कोई अगर महामारी से बचा ले जाए तो उसे भगवान का दर्जा दे ही दिया जाता था। इसीलिए बिरसा मुंडा को हम भगवान बिरसा मुंडा मानते हैं। क्या पता था उनको कि जिस बीमारी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आदिवासियों को बचाया, अंततः उसी बीमारी के चपेट में आके इसी जेल में उन्हें शहीद होना पड़ेगा। लेकिन ये बीमारी में वो खुद से नहीं आए, उन्हें जानबूझ के इस बीमारी में ढकेला गया अंग्रेज़ों द्वारा, क्योंकि वो जानते थे उनके ऊपर जो घात कर सकता था झारखंड में, वो सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा था। क्योंकि बिरसा मुंडा ने हमें नेतृत्व करना सिखाया, बिरसा मुंडा ने हमें स्वावलंबी बनना सिखाया। तो बिरसा मुंडा को 6 जून 1900 इसी जेल में शहादत मिली, हैजा से लड़ते हुए। इस दुखद कहानी के बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन मानो थम सा गया। अंततः वह रोक नहीं पाए धर्मांतरण, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुके थे। धर्मांतरण होता रहा, आदिवासी क्रिश्चियनिटी इस्लाम धर्म में परिवर्तित होते रहे, लेकिन उन्होंने हमें जीना सिखाया, लड़ना सिखाया। तो चलिए इस था स्वतंत्रता सेनानी पार्क का फुल रिव्यू। और मैं अब आपसे टूर्स एंड क्यूजीन्स के इस अध्याय से विदा लेता हूँ और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। वो सवाल है
क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ हमें प्रेरणा देती है या गर्वान्वित करती है? अगर प्रेरणा देती है तो क्या बिरसा मुंडा के बाद आदिवासियों का धर्मांतरण बंद हो गया, रुक गया? अगर नहीं तो क्यों? इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए, आत्मचिंतन कीजिए, समझिए कि हम बिरसा मुंडा से प्रेरणा ले पाए या नहीं ले पाए। जोहार।